जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज का दिन 6 दिसंबर शनिवार, पौष मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। सूर्योदय का समय 7 बजे है और सूर्यास्त लगभग शाम को 5:24 पर होगा और चंद्रोदय लगभग 6:43 पे होगा और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 8:29 पे होगा। आज के ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता सिद्धिदाता भगवान गणेश की दिव्य कथा से। एक बार देवताओं के समक्ष प्रश्न उठा कि दुनिया में सबसे पहले किसका पूजन किया जाए। तब सभी देवताओं ने परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, जो तीनों लोकों का सबसे पहले परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने दिव्य वाहनों पर बैठकर तुरंत तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। वे शांत भाव से बैठे और अपने माता पिता शिव व पार्वती के चरणों की परिक्रमा करने लगे। देवताओं ने लौटकर देखा तो गणेश जी पहले से ही खड़े थे। सभी हैरान हुए। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, तीनों लोकों के स्वामी मेरे माता पिता ही हैं। उनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा है। देवताओं ने आनंद से घोषणा की, आज से तुम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहलाओगे। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य लीला जो मानवीय हृदय को विनम्रता और प्रेम का संदेश देती है। एक दिन द्वारका में एक वृद्ध ब्राह्मण दूर दूर तक चलकर कृष्ण के महल तक पहुंचा। वह थका हुआ, प्यासा और निराश था। कृष्ण ने उसे देखा और तुरंत उसके पास दौड़े। उन्होंने अपने कर कमलों से उसका हाथ पकड़ा और उसे सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसके चरण पखार दिए। रुक्मिणी जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने पूछा, प्रभु प्रभु आपने एक सामान्य वृद्ध को इतना सम्मान क्यों दिया? कृष्ण मुस्कुराए, रुक्मिणी, जब कोई मनुष्य केवल विश्वास के सहारे केवल मेरे नाम की शक्ति से मेरे पास आता है तो मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। ऐसे भक्त के चरण धोना भी मेरे लिए सौभाग्य है। तो यह वही सिखाती है कि भगवान उनके सबसे निकट रहते हैं जो प्रेम से उनका नाम लेते हैं। अब हम बताएंगे पौष मास कथा अध्याय 2। देवलोक से पौष मास का महात्म्य सुनकर नारद मुनि पृथ्वी की ओर जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार दिखाई दिए। नारद जी ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, हे मुनिवरों, पौष मास इतना पवित्र क्यों माना गया है? इसका मूल कारण क्या है? चारों कुमार मुस्कुराए। सनत कुमार ने कहा, नारद, यह मास पवित्र इसलिए है क्योंकि इसका जन्म स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य समाधि से हुआ है। सृष्टि के आरंभ में जब प्रकृति पूरी तरह संतुलित नहीं थी, तब तीनों लोकों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक महान योग निद्रा धारण की। यह योग निद्रा मार्गशीर्ष मास के अंत में आरंभ हुई और जब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य चेतना प्रकट की, वह समय था पौष मास का प्रथम दिन। जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपकी यह लीला अद्भुत है। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने ये समाधि जीवों के कल्याण और लोक शांति के लिए धारण की थी और मेरा यह दिवस सदैव पवित्र माना जाएगा। तभी आकाश से वाणी हुई, जो मनुष्य पौष मास में हरि नाम का जप करेगा वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी बनेगा। सनत कुमार बोले, यही कारण है कि पौष मास विष्णु प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप और दान अनंत फल देता है। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और बोले, अद्भुत, मैं यह दिव्य ज्ञान पृथ्वी के सभी मनुष्य तक पहुंचाऊंगा। नारद जी ने वीणा के तार छेड़े, नारायण नारायण करके वह आगे बढ़ गए। धन्यवाद। इस अध्याय में इतना ही है। इसके आगे की कथा हमारे अध्याय 3 में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।